अभी बीते कुछ दिनों पहले हमने उत्तरकाशी का मामला जरूर सुना होगा। इस मामले में 41 मजदूर टनल में फंस गए थे। जिस दिन इन मजदूरों को टनल से फाइनली निकाला जा रहा था, उस दिन बाहर साइट पर कई एम्बुलेंस पहले से खड़ी कर दी गई थी। हालांकि मजदूर सही सलामत थे और कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी। पर सोचिए, अगर मामला मेडिकल इमरजेंसी का होता या उत्तरकाशी जैसी कोई मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ी कोई दूसरी आपदा होती या कोई युद्ध हो जाता है और मामला इतना गंभीर हो जाता है कि घायलों को उनके गोल्डन आवर में अस्पताल ले जाना संभव नहीं होता है, तब कितनी ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती है। यहीं जरा ठहरिए और एक सीन और सोचिए, कैसा होता कि अगर घायलों के पास अस्पताल खुद चलकर आ जाते। जी हाँ, भले ही ये कारनामा आपको कल्पना लग रहा हो, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला आपदा अस्पताल विकसित कर लिया है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीष्म प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। इसी प्रोजेक्ट भीष्म के तहत 36 चौकोर खानों में बंद एक हॉस्पिटल बनाया गया है। इस अस्पताल को आरोग्य मैत्री क्यूब का नाम दिया गया है। इसे आसमान से जमीन पर या पानी में फेंका जा सकता है और इसके बाद भी इसमें किसी तरह की खराबी नहीं आएगी। इस अस्पताल को लोहे के 3 फ्रेम में 12 अलग अलग बॉक्स में 36 मिनी क्यूब खानों में बंद कर दिया गया है। इस पूरे मटेरियल का कुल वजन 720 किलो है। इस अस्पताल के डिजास्टर लोकेशन पर पहुंचने के 8 से 10 मिनट बाद ही मरीज का इलाज किया जा सकता है, जबकि पूरा का पूरा अस्पताल तैयार करने में मात्र 1 घंटे लगते हैं। इस अस्पताल को बनाने में 3 क्यूबिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों क्यूबिकल्स में 3 तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें पहला है मेडिकल सप्लाई, जिसमें दवाओं, टेस्ट से लेकर ऑपरेशन थिएटर समेत सभी तरह की मेडिकल सप्लाई शामिल है। दूसरा, इस अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों के लिए सर्वाइवल सप्लाई बनाई गई है, जिसमें रहने, खाने, कुकिंग का सामान, कंबल वगैरह होता है। तीसरे क्यूबिकल्स में नॉन मेडिकल सप्लाई वाली सुविधाएं जैसे जनरेटर, सोलर पैनल शामिल हैं। टेस्ट करने के लैब, वेंटिलेटर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन जैसे उपकरण से लैश इस अस्पताल में वो सब कुछ है जो किसी आधुनिक अस्पताल में होना चाहिए। यहाँ फ्रैक्चर, हेड इंजरी, ब्लीडिंग, सांस की समस्या, एंटीबायोटिक और पेनकिलर दवाओं समेत जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं। इस अस्पताल के 3 फ्रेम के बीच जनरेटर फिट किया गया है और छत पर ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था की गई है। इस अस्पताल में आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, बेड्स, दवाएं और खाने का सामान भी मौजूद है। खास बात यह है कि ये छोटा सा अस्पताल 200 लोगों का इलाज कर सकता है और 100 मरीजों को 48 घंटे तक बेड प्रोवाइड कर सकता है। यह अस्पताल ऐसे डिजाइन किया गया है कि कोई अनजान डॉक्टर या नौसिखिया मेडिकल एक्सपर्ट भी इसे तैयार कर सकता है। इन बंद खानों की जानकारी भीष्म ऐप में दी गई है। इसके साथ ऑफलाइन सिस्टम में काम करने वालों को 2 मोबाइल फोन भी दिए जाते हैं। सुरक्षा और हादसे के मद्देनजर ये फीचर बेहद खास माना जाता है, जिसमें इस हॉस्पिटल से जुड़ी जानकारी दी गई है। इसके हर बॉक्स पर एक QR कोड है, जिसे स्कैन करते ही ये पता किया जा सकता है कि किस बॉक्स में क्या रखा गया है, यानी किस बॉक्स में दवाएं हैं और उनकी एक्सपायरी क्या है, किस बॉक्स में फ्रैक्चर के इलाज का सामान है और किस में एक्सरे की सुविधा है। ये सब जानकारी एक QR कोड स्कैन करके ही मिल जाएगी। दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल इतना छोटा है, इसे हवाई रूट, जमीन से या समंदर के रास्ते कहीं भी भेजा जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से मिलकर HLL लाइफ केयर के साथ मिलकर इस अस्पताल को तैयार किया है, जिसकी लागत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह अस्पताल म्यांमार और श्रीलंका को डोनेशन में भी दिया गया है।